हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा हीट जोन ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विषुववृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स होते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो वो जो दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन कौन सी थी? तो पहला हमारा कर्क रेखा, सेकंड क्या है हमारा मकर रेखा, थर्ड उत्तर ध्रुववृत्त और फोर्थ दक्षिण ध्रुववृत्त। तो वो क्लासिफाई क्यों किए गए थे? ये भी तो जानना जरूरी है कि वो क्लासिफाई क्यों किए गए थे। उन समांतर अक्षांश मतलब कि पैरेलल लैटिट्यूड्स में कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग अमाउंट में हीट रिसीव की जाती है और इस हिसाब से वो अलग अलग हीट जोन बनाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, हीट जोन ऑफ अर्थ। तो चलिए फिर समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, मतलब कि विषुववृत्त, ये हमेशा 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। और ये हो गया कर्क रेखा। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा कर्क रेखा हो गया। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, और ये हमारा मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, मकर रेखा और कर्क रेखा क्यों बनाए जाते हैं पहले ये जानते हैं। तो इन दो रेखाओं को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे सबसे अधिक सूर्य का तापमान बढ़ता है। ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं सबसे अधिक विषुववृत्त पे, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की, और वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आभासी गति करता रहता है। कभी कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी सूर्य की किरणें पड़ेंगी और कभी मकर रेखा पे पड़ती हैं। ठीक है, और कभी विषुववृत्त पर और कभी इन बीचों के एरिया में। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पर पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पर इतना ही समझो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की आभासी गति होती रहती है और यहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक क्या होता है, तापमान रहता है, मतलब कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। इसलिए इस एरिया में कर्क रेखा मतलब यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के इलाके में या एरिया वाले में रेखा को उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इतना समझे कि ये एरिया कर्क रेखा और मकर रेखा के जो एरिया के बीच का जो पोर्शन है, ये इसी का क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो कहने का मतलब है इसका कि ये हमारा ये विषुववृत्त और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा दोपहर में सूर्य की किरणें हमेशा यही सीधी पड़ती हैं ना, सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और उसके ऊपर जो जब भी जाएंगे हम अक्षांश पे, वहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेंगी। हाँ, ये कौन सा पोर्शन है हमारा, उष्णकटिबंध। तो इस जगह पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और यहाँ पे सूर्य की किरणें ऐसे तिरछी जाएंगी। ठीक है, तिरछी जाएंगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें हमेशा इस अक्षांश पे तिरछी रहती हैं। ठीक है, इतना समझे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
तो कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाला पॉइंट है। ये हमारा क्या हो गया, विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है। ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, और ये कर्क रेखा हो गया, और ये मकर रेखा। ये दक्षिण में मकर रेखा, और ये उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो और ऊपर का जो उत्तर ध्रुव वृत्त, मतलब कि ये उत्तर ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री उत्तर में, और जो मकर रेखा, मकर मतलब कि मकर रेखा, यहाँ पे मकर रेखा हो गई, और ऐसे नहीं समझते, ठीक है। पहले ये हमारी क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये हमारी क्या हुई, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये, ठीक है, ये एरिया। और दक्षिण ध्रुव वृत्त, मतलब कि ये दक्षिण ध्रुव वृत्त, और इन दो और क्या होगा, ये वाला एरिया ना, और तो इस एरिया को, और ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों एरिया है, इसको ये वाला तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध वाले को क्या कहेंगे, उत्तरी, जो उत्तर में है उसे क्या करेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और जो दक्षिण में है यहाँ पे, ठीक है, जो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण में है वो क्या कहलाएंगे, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इतना समझे आप लोग। चलिए फिर से बताती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। और ये कर्क रेखा से, और ये मकर रेखा दक्षिण में, ठीक है। तो ये जो एरिया हमारा कहलाता है, ये हमारा उत्तर में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, और दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक। इतना समझे। तो अब आप कहोगे कि कैसे, तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो यहाँ तक तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ना, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ना, अभी मैंने बताया। तो लेकिन इसके जो इधर की तरफ, मतलब यहाँ, ठीक है, इधर की तरफ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं। फिर यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी जा रही हैं, और यहाँ पे ये इस तरीके से तिरछी जा रही हैं, ठीक है। जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, सीधी यहाँ पर पड़ रही हैं, और यहाँ पे जब आप आओगे तो देखोगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, ठीक है। तो सूर्य तो एक ही स्थान पे है ना, सूर्य एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे है, ठीक है। सूर्य की किरणें चूंकि ये पृथ्वी के आधे भाग पर, मतलब ये जो पृथ्वी का जो आधा भाग है, आधे भाग पर न सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और आपको पता है ना कि आधे भाग पर जैसे नहीं पड़ती हैं, और एक टाइम पर आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होती है, ये आप लोग को पता है ना ठीक से, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जब इधर की तरफ, मतलब कि जब यहाँ पे आप कर्क रेखा है, जैसे यहाँ पे ये कर्क रेखा हुई, फिर से बनाते, ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा हुआ, कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त, मतलब कि ये उत्तर ध्रुव वृत्त वाला जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, हल्की पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा तिरछी रहता है, तिरछे किरणें यहाँ पड़ती हैं सूर्य की, तो इसलिए यहाँ पर हमें हल्की पड़ती हैं सूर्य की किरणें। लेकिन हल्की तो पड़ती हैं, और उसी प्रकार से मकर रेखा, जैसे ये मकर रेखा हो गया, और ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हो गया, इस वाले एरिया में भी यहाँ पर सूर्य की किरणें हल्की ही पड़ती हैं। तो ये इन दोनों जो ये दोनों जोन है, ठीक है, ये दोनों एरिया जो है, तो यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, यहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया देखने को मिलता है, तो इन्हें ही हम शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि हल्की हल्की ठंड, और जैसे जैसे आप इधर को, मतलब कि ये ऊपर को जाओगे ना जब, तो वैसे इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो ठंड ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो ठंड बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। इतना समझे आप लोग को कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, कि ये ये कर्क रेखा और ये उत्तर ध्रुव वृत्त,
इस ये वाले एरिया को क्या कहेंगे, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, और इस एरिया को मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त वाले बीच के एरिया को दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कम होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चलिए अब आगे का पॉइंट समझते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त मतलब कि दक्षिण ध्रुव वृत्त मतलब ये जगह, ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त यहाँ पे आप लोग को दिखा, और फिर उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा आप डायग्राम में क्लियर देखिए, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त और ये उत्तर ध्रुव वृत्त, तो इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है और इसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है इसे कहा जाता है शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, ये एरिया क्या हमारा कहलाता है, शीत कटिबंध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीत कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर क्षितिज से ऊपर पहुँच जाती है, मतलब कि सूर्य की जो गर्मी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये एरिया में दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है ये एरिया, और ये वाला जो उत्तर शीत कटिबंध है ना, ये कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सर्दी सबसे अधिक पाई जाती है, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त है और क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त पर ठंड बहुत अधिक रहती है। तो आप लोग को ये समझ में आया इतना। यहाँ पे जैसे सूर्य की किरणें मैंने बताया ना, ये सूर्य की किरण यहाँ सूर्य है और सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। फिर से बनाते हैं डायग्राम, सही से बनता नहीं है। ये सूर्य है और ये सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ी। ठीक है, उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, और वहीं पे यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त में और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त में यहाँ पे सूर्य की किरणें हमारी थोड़ी सी तिरछी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि तापमान बहुत कम होता है, और इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है। ठीक, इतना समझे आप लोग। तो इसे हम उत्तर ध्रुव, ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये एरिया हमारा क्या है, जो उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिण शीत कटिबंध। ठीक, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आई होप आपको इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इससे अब आगे इस चैप्टर के अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। ठीक है, मतलब कि देशांतर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।